बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो करेलों का सीज़न आ जाता है। करेले बनाने के लिए सबसे बड़ी परेशानी कि हम इसकी कड़वाहट बिना डीप फ्राई किए कैसे ख़त्म करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना डीप फ्राई किए करेलों की कड़वाहट इंशाल्लाह 100% तक कैसे ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और लजीज करेले बना के रेडी कर सकते हैं, जिन्हें बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी करेले ले लिए हैं और करेले आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो कोशिश करें कि फ़्रेश सब्ज़ी लें। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही यहाँ पे मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए इनके एजेस आपने रिमूव कर देने हैं। कटिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि सालन का टेक्स्चर अच्छा आए। साथ ही यहाँ पे मैं इनको हल्का हल्का सा पील कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटा छिलका आपने नहीं उतारना वरना करेले का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और उसके बाद पील ऑफ करने के बाद यहाँ पे सेंटर से हमने इसको 2 पीसेस में कट कर लेना है। स्पून की मदद से इसके बीज जो है रिमूव कर लूँगी। अगर आपके करेले में छोटे बीज हैं तो आप इनको रहने दें, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। बीज रिमूव करने के बाद इसकी यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी ऐसे राउंड शेप में कटिंग कर रही हूँ और बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है आपने, मोटी कटिंग नहीं करनी। इससे करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और सालन की लुक भी बहुत अच्छी आएगी। करेले के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अगर आपका बीपी हाई होता है तो करेले आपके लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो करेलों की यहाँ पर मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। कटिंग हो चुकी है यहाँ पे करेलों की अच्छे से और ये देखें मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की है। इवनली कटिंग करेंगे यहाँ पे इनकी। तो उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि नमक लगा के हम करेलों को थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक ले लूँगी। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से हमने हाथ की मदद से नमक जो है करेलों पे मल देना है ताकि सारे करेलों पे नमक की कोटिंग हो जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमक लगाने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी बर्तन ले लेना है और साथ ही कोई भी स्ट्रेनर या टोकरी ले लेनी है आपने। और करेले जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक कोट किए हुए करेले इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी आपने किसी बॉल में नहीं रखना, आपने हमेशा इसको किसी जालीदार बर्तन में रखना है ताकि साथ साथ इसका जो पानी निकलेगा वो ज़ाया होता जाए, वरना ये करेलों में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इनको हम स्टे देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप दही ले लिया है और दही जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने फ्रेश लिया है। गाढ़ा दे लेना आपने, खट्टा दही नहीं लेना। हल्का सा इसको बीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी इसमें चला जाएगा। हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे सालन का। तो बस यही स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। कम स्पाइसेस में बनाएंगे और मज़ेदार खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे हम ताकि दही में सारे मसाले अच्छे से यकजा हो जाएं। तो ये देखें दही यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। इसको साइड पे रख देंगे और बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमारे करेलों को और ये देखें जैसा कि नज़र आ रहा है आपको करेलों ने अच्छा सब खासा पानी छोड़ दिया है। यहाँ पे ऊपर से हमने ठंडा पानी इनमें ऐड कर देना है। ज़्यादा सा पानी आपने यहाँ पे इसमें ऐड करना है और करेलों को अच्छे से आपने हाथ की मदद से दोबारा से धो लेना है ताकि इनका सारा कड़वा पानी निकल जाए। ये स्टेप आपने मस्ट करना है। उसके बाद मैं साथ ही इसको 2-3 पानी से मज़ीद धो लूँगी। खुले पानी से आपने धो लेना है इसको और ये पानी हम वेस्ट कर देंगे। धोने के बाद दोबारा से हमने हाथ की मदद से आपने इनको प्रेस करके पानी निकालना है, निचोड़ना है अच्छे तरीके से हाथ में ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपके करेले बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बच्चे भी शौक़ से सालन खा लेंगे करेले का। तो ये देखिए ऐसे स्क्वीज़ करके आपने सारे करेलों का पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया और करेले हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया है। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको तकरीबन ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। पहले आपने ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना।
7 चम्मच आप बराबर हिलाते रहें। तो ये देखें इनका पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ मैं तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है, वो इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हम इनको यहाँ पे नहीं करेंगे, कम ऑयल में हमने इनको हेल्दी तरीके से रेडी करना है। अब यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है और 7 चम्मच आप हिलाते रहेंगे। ये देखें यहाँ पे करेलू ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये यहाँ पे गोल्डन हो रहे हैं तो बस फ्लेम ऑफ कर देंगे और करेले इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इनको हमने नहीं करना, डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा हमने इनको लाइट सा कलर दे देना है ताकि हेल्दी तरीके से सब्ज़ी रेडी हो यहाँ पे हमारी। तो जो ऑयल यही करेलू का बचा था इसी में मैं मसाला रेडी कर लूँगी। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा इसमें, और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से। देखें यहाँ पे इसने कलर चेंज कर लिया है। तो बस जो दही वाला मसाला हमने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये आपने इसी स्टेज में ऐड करना है। इस मसाले से आपके करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, करेले बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। अच्छे से यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम रखना है। तो ये देखें जहाँ पे जो पेपरिका पाउडर मैंने यूज़ किया उससे कितना अच्छा कलर आ रहा है यहाँ पे। साथ ही 2 लार्ज टमाटर लेके इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, आपने भी ऐसे ही कट करके ऐड कर देना है। 2 हरी मिर्चें लेके इनको भी सेंटर से स्लिट करके ऐड कर देंगे। और जो दही वाला मसाला बचा था मैंने हल्का सा पानी ऐड करके इसको भी ऐड कर दिया बीच में। टमाटर आपको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, दही के पानी में अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम मसाला रेडी करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो जाएं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये देखें यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, टमाटर भी जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल गायब हो चुके हैं, मसाला भुन चुका है। तो साथ ही 2 लार्ज प्याज लेके इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज आपने इसी स्टेज पे ऐड करनी है, पहले हम प्याज ऐड नहीं करेंगे। इसको मिक्स करके तकरीबन 2 से 1.5 मिनट आपने कुक कर लेना मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा पकाना इसको, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है ताकि प्याज का क्रंच जो है वो बाकी रहे। अच्छा यहाँ पे बिल्कुल मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो करेले जो फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट हम यहाँ इनको पका लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त करेले की सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है और बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस बन के रेडी हुई है। बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं हैं और इनकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। आप भी अगर इस तरीके से रेसिपी रेडी करेंगे तो आपका सालन भी बहुत अच्छा बनेगा, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे मैंने इसको धनिया से गार्निश कर लिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सालन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, बहुत खिला खिला बना है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।